हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारी इस सीरीज जिसका नाम है मेवाड़ गौरव गाथा के पार्ट 3 में। अभी तक हमने जाना कि कैसे महारावल रत्न सिंह के समय 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उसकी घृणित कूटनीति के कारण चित्तौड़ में युद्ध हुआ। और उस युद्ध में महारावल रत्न सिंह के साथ साथ गोरा व बादल का बलिदान हुआ और महारानी पद्मिनी को 16,000 छत्राणियों के साथ जौहर करना पड़ा। इसके पश्चात हमने मेवाड़ के राजपूतों की एक अन्य शाखा नेपाल राज्य में बनती हुई देखी। इस प्रकार से गोहिल वंशियों का नेपाल राज्य भी हमने जाना, जो कि पृथ्वी नारायण शाह, जिनके एक राजा पृथ्वी नारायण शाह फेमस हुए। आज हम जानेंगे महावीर पुत्र हमीर के बारे में। सिसोदा ठिकाने में क्रमशः माहप, राहप, नरपति, दिनकर, जसकरण, नागपाल, पूर्णपाल, पृथ्वीपाल, भवन सिंह, भीम सिंह, जय सिंह और लक्ष्य सिंह जागीरदार हुए, जो कि पहले ही यहाँ सिसोदिया की जागीरदारी मिल चुकी थी। और रावल और जो रावल हुए थे उन्हें चित्तौड़ की गद्दी मिली थी। अतः वहाँ जो हुआ वो तो बता दिया गया, लेकिन यहाँ क्या होता है ये आप जान लीजिए। लक्ष्य सिंह जो जागीरदार थे, उनके दो पुत्र अरि सिंह तथा अजय सिंह हुए। अरि सिंह एक बार शिकार खेलने गए। शिकार में सुअर का पीछा करते समय अरि सिंह को एक युवती ने अपने खेत में घुसने से रोका और कहा, आप वहीं रुके रहिए, खेत में घुसकर फसल खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके शिकार को मारकर लाती हूँ। और उन्होंने सुअर को मार गिराया और उसे अरि सिंह को सौंपते हुए कहा कि ये अपना शिकार लीजिए। अरि सिंह उस युवती का यह साहसिक कारनामा देख दंग रह गए। वे उनकी वीरता व सुंदरता पर मुग्ध हो गए। बाद में उसी लड़की के गोफन से निकले पत्थर द्वारा उनके घोड़े की टांग टूट गई और खेत से घर लौटते समय सिर पर 2 पानी के मटके तथा भैंस के 2 बच्चों को लिए उसे जाते देखकर उन्होंने सोचा कि ऐसी बलवती कन्या से यदि पुत्र उत्पन्न हो तो वह अवश्य ही बड़ा पराक्रमी होगा। उन्होंने उसी गांव के चंदाड़े राजपूत की इस युवती देवी से विवाह कर लिया। उन युवती का नाम देवी था, यानी हमीर की माता का नाम देवी था, किंतु पिता के भय से उसे ऊनवा गांव में ही रखा। वहीं इसी तेजस्विनी की कोख से हमीर का जन्म हुआ। कुछ समय बाद अरि सिंह की मृत्यु हो गई। अरि सिंह की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई अजय सिंह को जब हमीर के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे अपने पास से सौदा बुला लिया। उस समय गोड़वाड़ इलाके में मुंजा बालीचर नामक एक डकैत का बड़ा आतंक था। अजय सिंह ने अपने दोनों पुत्रों सज्जन सिंह और छेम सिंह को यह काम सौंपा, परंतु उनसे यह नहीं हो सका। तब छोटा होने पर भी खमीर को यह काम सौंपा गया तो उसने सामेरी गांव में जाकर मुंजा बालीचा को मार डाला तथा उसका सिर काटकर अपने चाचा अजय सिंह को भेंट कर दिया। उसकी वीरता व योग्यता देखकर अजय सिंह ने उसे सिसोदा की जागीर का उत्तराधिकारी बना दिया। हमीर को सिसोदा का जागीरदार बनाने के कारण अजय सिंह के पुत्र सज्जन सिंह व छेम सिंह वहां से बाहर चले गए और अपने लिए नए राज्य की स्थापना करने हेतु दक्षिण में महाराष्ट्र के कोल्हापुर चले गए और इन्होंने वहां पर अपना शासन स्थापित किया। यही महाराष्ट्र का भोंसले वंश कहलाया, जिसमें शिवाजी महाराज का आगे जाकर जन्म हुआ। तो यानी नेपाल में भी सिसोदिया वंशियों की शाखा है और महाराष्ट्र में भी सिसोदिया वंशियों की शाखा है, यानी महाराणा प्रताप और शिवाजी एक ही वंश के हैं, यानी राजपूत और मराठा एक ही खून है। आगे चलकर इन्हीं सज्जन सिंह के वंश की 18वीं पीढ़ी में हिंदवी स्वराज्य को स्थापित करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए। और ये पीढ़ी सज्जन सिंह जी से लेकर शिवाजी तक 18 शासकों की एक पूरी चेन है, जिसमें 18वें शासक शिवाजी महाराज थे। इनका काल 1627 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक का था। अब आगे जानते हैं। हमीर ने जागीरदार बनते ही अपने पूर्वजों के चित्तौड़ को फिर से प्राप्त करने की योजना बनाई। चित्तौड़ पर इस समय मालदेव सोनगरा व उसके पुत्र जेसा का शासन था। हमीर ने उसके खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। बरबड़ी देवी के आशीर्वाद से उन्होंने योजनानुसार मालदेव सोनगरा की पुत्री से विवाह किया तथा दहेज में प्रधानमंत्री मौजीराम मेहता को मांग लिया। दोनों ने युक्तिपूर्वक चित्तौड़ को प्राप्त कर सन 1326 में अपना शासन स्थापित किया और 23 वर्षों के बाद अपनी मातृभूमि को प्राप्त कर महाराणा हमीर अभिभूत हो गए हैं। महाराणा हमीर के समय दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। सिंगोली के पास हुई भीषण लड़ाई में हमीर ने मोहम्मद तुगलक को परास्त कर कैद कर लिया। तुगलक
3 मास तक हमीर की कैद में रहा। अंत में अजमेर, रणथंभौर, नागौर, श्योपुर का इलाका तथा 50 लाख रुपए व 100 हाथी देकर मोहम्मद बिन तुगलक महाराणा हमीर की कैद से मुक्त हो सका। ये जो घटना है, ये इतिहासकारों द्वारा छिपाई जाती है, जो कि साफ जाहिर है कि यह हिंदू हिंदुस्तान को और भारत को नीचा दिखाने वाले लोगों ने के द्वारा ये इतिहास लिखा गया है। और लोगों को हमेशा हिंदुओं को हमेशा गुलाम बनाने के लिए, भारतीयों को हमेशा गुलामी का एहसास कराने के लिए ही इस प्रकार का इतिहास लिखा गया है, जो कि देश विरोधियों के संरक्षण में ही लिखा गया है। इस बात को आप ध्यान से समझें, जबकि सच्चाई जो थी वो मैंने बता दी है। रावल रतन सिंह के बाद अवनति पर पहुंचे मेवाड़ को महाराणा हमीर ने फिर से प्रबल व समुन्नत किया। मेवाड़ का सितारा फिर से चमक उठा। महाराणा हमीर की मृत्यु ईस्वी सन 1364 ईस्वी में हुई। हमीर के बाद उनके पुत्र छेत्र सिंह खेता गद्दी पर बैठे। महाराणा खेता के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्य सिंह महाराणा हुए, जिनको महाराणा लाखा के नाम से भी जाना जाता है। अगले पार्ट में हम महाराणा लाखा और महाराणा कुंभा के स्वर्णिम काल के बारे में जानेंगे। वह एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जिसने जहाँ पर इतिहास पुनः दोहराया गया। जिस प्रकार से पितामह भीष्म ने अपने पिता के निमित्त जो प्रतिज्ञा ली थी, जो कि भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जानी गई, उसी तरीके से ही एक और प्रतिज्ञा मेवाड़ में ली गई, जहाँ सत्यव्रती चुंडा की प्रतिज्ञा के नाम से जाना था, जिन्हें दूसरा भीष्म कहा जाता है। उन्हें मेवाड़ का भीष्म भी कहा जाता है। तब तक के लिए आप इस सीरीज पर बने रहें और देखते रहें मेवाड़ गौरव गाथा। जय हिंद।